bacterial cell wall. So whenever we heard the term of the bacteria, it means we are talking about what? The prokaryotic organism in which the cell membrane bounded organelles are absent. ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर सेल membrane bounded organelles जो है वो एब्सेंट होते हैं. Okay, now let's start the bacterial cell wall. The bacterial cell wall is a rigid structure. ठीक है, it is a harder structure surrounding the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वहां पर क्या होता है? सराउंड कर रहा होता है, और ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का. प्रोवाइडिंग व्हाट? द शेप. इट जब वो शेप प्रोवाइड कर रहा है तो इंटरनल प्रोटेक्ट कर रहा है, सही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्लस मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है. नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट मेंटेन्स द सेल शेप. द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया मेंटेन्स द सेल शेप सच एज अ कॉकस, बैसिलस, स्पाइरलम. ये स्पेसिफिक इस वजह से है, उसकी सेल वॉल है तो वो राउंड है तो वो कॉकस है. ठीक है, वो इसकी एक स्पेसिफिसिटी बता रहा है कि अगर वो राउंड है तो यकीनन उसकी एक शेप है ना, तभी तो उसका वो एक पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है. अदरवाइज हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. रॉड शेप है तो वो बैसिलस है, सही. और ये स्पाइरल वगैरह हमने देखा कि इस तरह से अगर आपके पास है तो वो स्पाइरल. प्रिवेंट्स ऑस्मोटिक लाइसिस, सही. ऑस्मोलाइसिस से जो बेसिकली प्रिवेंट करता है, यानी कि बर्स्टिंग ड्यू टू वाटर इनटेक. सेल वॉल उसको जब एक शेप दे रही है, मेंटेन कर रही है, तो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को जो बैलेंस किए हुए. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि अगर वो वाटर के अंदर होगा तो वो बर्स्ट हो सकता है, लेकिन सेल वॉल अगर उसके अंदर है तो वो उसको बर्स्ट होने नहीं दे रही. ठीक है. की टारगेट फॉर एंटीबायोटिक्स. तो जब भी कोई एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है उसका मेन रीजन ये होता है कि सेल वॉल को अटैक करवाना. सेल वॉल के ऊपर जब अटैक होगा तो क्या होगा? उसकी सेल वॉल रप्चर होगी, उसकी प्रोटेक्शन डिप्लीट होगी, तो क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इम्यून रहेगी फिर. ठीक है, जैसे हमारे पास है पेनिसिलिन. तो पेनिसिलिन क्या करती है कि सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को जो है वो इंटरेक्ट करती है, उसको रप्चर कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसकी इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है बैक्टीरिया की. ठीक है, और ह्यूमन बॉडी जो है वो फिर इम्यून हो जाती है. ये एक एग्जाम्पल ले रही है हमने कॉकस. ठीक है, बैक्टीरिया इटसेल्फ उसका जो इन्वायरमेंट है वो ये है कि मैंने जब अपना इंटरनल इन्वायरमेंट बैलेंस करना है, उसके इंटरनल इन्वायरमेंट में, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर जो है उसका क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सही है. बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और उसको मेंटेन कौन कर रहा है? सेल वॉल. सेल वॉल किसकी? बैक्टीरिया की, सही है. जब तक ये शेप है, अगर कॉकस की हम बात करें या बैसिलस की या स्पाइरलम की, किसी भी बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, तो हर एक की जो स्पेसिफिक जब शेप है, तो स्पेसिफिक शेप जो है वो उसकी सेल वॉल की वजह से. ठीक है, तो वो क्या कर रही है? उसको इम्यूनिटी दे रही है. एक तरह से आप उसको कह सकते हो बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन कर रही है, बैक्टीरिया को शेप दे रही है, सही है. लेकिन मैंने यहाँ कहा कि इन केस ह्यूमन जो है वो डेली इनहेल जब करते हैं तो सुबह शाम जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या पानी में या फ्रूट्स पे या किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया लातादाद प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ तक कि ये जो डेक है तो इसके ऊपर भी जो है बैक्टीरिया बेतहाशा प्रेजेंट है. हम सांस ले रहे हैं तो हवा के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो वो हमारी इम्यूनिटी मेंटेन हो रही है, सही. कि जो बैक्टीरिया हम अगर इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है, जो वो बैक्टीरिया की प्रोडक्शन जो है वो नहीं करवा रहा, सही. यानी कि बैड बैक्टीरिया की प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इम्यून है. ठीक है. अच्छा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा अगर हार्मफुल है, जिस तरह से हमने बात की टीबी की. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज आल्सो द डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया के जरिए होती है, और वो ऐसी होती है कि अगर कोई दूसरा बंदा है तो वो ओपन एनवलप, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या होता है कि वो फैलती है बेसिकली.
स्प्रेड होती है, पर्सन टू पर्सन जो है वो स्प्रेड हो रही होती है, ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, लेथार्जिक कंडीशन हो रही होती है, हम लेजी हुए में होते हैं, सही। वो एक बैक्टीरिया जो नजर नहीं आ रहा, वो इंसान को वीक कर रहा है, ठीक है। तो अब वो जब इंसान को वीक कर रहा है, तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि बैक्टीरिया की सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। नो वन कैन से कि बैक्टीरिया की सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, हम कहेंगे ह्यूमन सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ह्यूमन सेफ्टी की इंपॉर्टेंट अगर है तो बैक्टीरिया को रप्चर होना कंपलसरी है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना कंपलसरी है। अब जब बैक्टीरिया, किसी भी बैक्टीरिया को जब अगर डिस्ट्रॉय करना है तो उसका बेस्ट पार्ट जो है बैक्टीरिया, दैट इज अ सेल वॉल। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल अगर रप्चर हो जाए तो बैक्टीरिया इज नथिंग। ह्यूमन इम्यूनिटी के लिए जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल का रप्चर होना कंपलसरी है। मेन टारगेट इज द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया हैव अ कॉम्प्लेक्स सेल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट जो स्पीशीज होते हैं, हर एक का अपना अपना यूनिट होता है, ठीक है। जिस तरह से प्रोटीन की अगर बात करें, अमीनो एसिड का बना है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ग्लूकोज का बना है, ठीक है। लिपिड्स की बात करें तो वो किसका बना है, फैटी एसिड का बना है, ग्लिसरॉल का बना है, ठीक है। तो इसी तरह से बैक्टीरियल सेल वॉल की अगर हम बात करें, सबसे पहले उसकी कंपोजिशन का पता होना जरूरी है कि वो किस चीज से बना है। तो वो जो बना है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकैन, ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। प्रोटीन, यहाँ लिखा है पेप्टाइड। पेप्टाइड एंड प्रोटीन आर डिफरेंट, ठीक है। पेप्टाइड, प्रोटीन और एक और टर्म लिख देते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। तो हमें पता है कि अमाइनो एसिड इज व्हाट, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन या मोनोमर ऑफ द प्रोटीन, ऐसे ही है। तो हमारे पास जिस तरह से अमाइनो एसिड को हम कहते हैं क्या है, ये मोनोमर कहते हैं इसे, मोनोमर। मोनोमर इज नथिंग जस्ट द सिंगल यूनिट, ऐसा है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो उसका मोनोमर है ग्लूकोज, ठीक है। इसी तरह से प्रोटीन का जो मोनोमर है, जो सिंगल यूनिट है, दैट इज द अमाइनो एसिड, ठीक है। अब ये है 1, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है 2 to 50। Whenever the combination of up to the 50 molecules of the amino acid are combined with the linkage, the peptide bond, that is known as the peptides। क्योंकि प्रोटीन का जो बॉन्ड होता है दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट का जो बॉन्ड होता है दैट इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही है हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अल्फा 1 4 1 6, वो सारी कहानी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो हमारे पास क्या है, लिंक जो आएगा दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, हम लिख देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। Whenever amino acid are combined, they form the bond that is known as the peptide bond। और जब उसकी चेन up to 50 molecules तक है, up to 50 molecules are the peptides, greater than 50 forms the protein, ठीक है। प्रोटीन हमारे पास क्या है, पॉलीमर है। अब यहाँ पर लिखा है पेप्टिडोग्लाइकैन, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पेप्टाइड्स प्रेजेंट है, यानी कि अप टू 50 मॉलिक्यूल्स और साथ में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकैन। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पेप्टिडोग्लाइकैन, या अगर हम बात करें सेल वॉल की, उसके अंदर आपके पास जो है वो 3 अहम जो है वो पार्ट्स होते हैं, दैट इज द नैग्नैम, ठीक है, अ बैकबोन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ नैग, that is the N-acetyl glucosamine and NAM, N-acetyl murimic acid, tetrapeptide side chain attached to NAM। tetrapeptide मतलब 4 molecules of amino acid, you can say combinedly they are called the tetrapeptide, क्योंकि peptide is what the shorter chain of the amino acid, you can say 50 के अंडर। तो यहाँ पे कितनी लेंथ बताई हुई, 4, क्योंकि हमने कहा कि पेप्टाइड जो है वहां के पास 2 to 50 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो खुद बता रहे कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर टेट्रापेप्टाइड है, यानी कि 4 अमाइनो एसिड्स आर अटैच, और जो 4 अमाइनो एसिड है वो मिलके
पेप्टाइड्स बना रहे हैं। और ये किससे अटैच है? नैम से। नेक से अटैच नहीं है, ये नैम से अटैच है, यानी कि किससे? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से। साथ में क्या है, अब इसकी क्या है, ये आपके पास बैकबोन बन गई नेक और नैम की, और उसके बाद आपके पास जो प्रोटीन्स आ गए नैम के साथ। ठीक है, अब ये बॉन्ड कैसे करेगा, यानी कि लिंक कैसे होगा, तो उसकी लिंकिंग के लिए पेप्टाइड क्रॉस ब्रिजेस विच आर शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड दैट क्रॉस लिंक द बैकबोन। यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है बैकबोन का, जो कि नैम और नेक बना रहा है, वो आपस में कंबाइन जो है, क्रॉस लिंक जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? शॉर्ट चेन ऑफ पेप्टाइड से हो रहा है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकैन से, तो वो उसके अंदर हमारे पास बैकबोन जो है वो बेसिकली दो शुगर जो है वो यहाँ पर अटैच है, दैट इज द नैम एंड द नेक। नेक आप लोग पढ़ चुके हो, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, यहाँ पे एन ये एसिटाइल ग्रुप और ये पूरा अमाइन जो है आपके पास ये पूरा प्रेजेंट है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ग्लूकोज स्ट्रक्चर के साथ ये प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर से आप लोग आ गए हैं अमाइनो शुगर जो हम लोगों ने सुबह पढ़ी थी, जस्ट वो सुबह हमने देखा था ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और सेकंड हैगा नैम। नैम क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब ये जो है आपके पास ये शुगर मॉलिक्यूल तो है, ये जो ब्लू रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये आपके पास ये शुगर मॉलिक्यूल तो है, लेकिन इसके साथ कुछ अमाइनो एसिड्स जो है वो साथ में प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ अमाइनो एसिड अगर साथ में प्रेजेंट है तो वो आपके पास क्या बना देते हैं? नैम का स्ट्रक्चर। नैम के साथ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो वो आपके पास जो है वो एक मोनोमर बना रहा है पेप्टिडोग्लाइकैन का, जो कि दो शुगर मॉलिक्यूल है, नैम और नेक। नेक के साथ कुछ नहीं है, अमाइनो शुगर है, और नैम जो है आपके पास शुगर मॉलिक्यूल के साथ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 काइंड, ठीक है, जो कि बना रहा है पेंटापेप्टाइड। सही है, पेंटापेप्टाइड। अब पेंटा भी अगर आ रहा है तो इसका मतलब 5 और पेप्टाइड। ठीक है, किसी बैक्टीरिया के अंदर पेंटापेप्टाइड, किसी के अंदर टेट्रापेप्टाइड, मोस्टली टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, 4 यूनिट ऑफ पेप्टाइड, यानी कि 4 अमाइनो एसिड, तो वो भी हमारे पास पेप्टाइड ही है। ठीक है, ये एक मोनोमर हो गया। अब साथ में हमने बात की थी कि ये देखो जिसके साथ अटैच नहीं है अमाइनो एसिड वो क्या कहलाता है? नैक, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, ये हमारे पास हैगा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, और जिसके साथ अमाइनो एसिड अटैच है दैट इज द नैम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एंड अब ये ग्रीनिश वन जो है यहाँ पर ये आपके पास नैम है, और इसके साथ आप देख रहे हो कि टेट्रापेप्टाइड अटैच है। गेटिंग? ठीक है, और ये जो रेडिश वन है दैट इज द नेक, इसके साथ कुछ और अटैच नहीं है। अब ये जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है तो वो किससे हो रही है? पेंटाग्लाइसिन से। ये इस तरह से एक नैम दूसरे नैम से अगर मिल रहा है तो आप देख लो 1 2 3 4 5 ये क्या है? ये ग्लाइसिन है। दे आर ऑल्सो द अमाइनो एसिड, ओनली द ग्लाइसिन आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, पेंटाग्लाइसिन आर प्रेजेंट, यानी कि 5 अमाइनो एसिड्स जो मिलकर उनको क्रॉस लिंक कर रहे हैं।